ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को हम सादर प्रणाम करते हैं, जो समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं, सभी विघ्नों को मिटाने वाले हैं, जो देवों के देव हैं। उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। सारा संसार भगवान भोलेनाथ के आगे नतमस्तक होकर उनके आगे शीश झुकाते हैं। उन भगवान भोलेनाथ को हम प्रणाम करते हैं। आज हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ के एक अनोखे भक्त की कहानी लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ का एक भक्त बहुत भूखा है और शमशान की अग्नि जिसमें चिता जलती है उस पर रोटी सेक रहा है। तो माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे दौड़ी दौड़ी भागी भागी भगवान भोलेनाथ के पास गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, आपका हृदय बड़ा ही कठोर है। क्या आपको अपने भक्तों की दशा देखकर दया नहीं आती? आपका हृदय नहीं पसीजता कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं? हे प्रभु, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने भक्त की भोजन की उचित व्यवस्था कर देते। देखिए तो सही, आपका वह भक्त किस दशा में है। उसने कितने दिनों की भूख मिटाने के लिए एक मृतक के पिंड दान में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर खाने की चेष्टा कर रहा है और अपनी भूख शांत कर रहा है। तब भगवान भोलेनाथ हंसते हुए कहने लगे, हे देवी, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, परंतु वे आना ही नहीं चाहते। यदि कोई वस्तु उन्हें दी जाए तो उसे वे स्वीकार भी नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं, पर वे कुछ भी मांगते नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे पार्वती, तुम ही बताओ। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, क्या आपके भक्तों को पेट पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? तो भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, परीक्षा लेने की तो तुम आदी ही हो। यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर यह पता कर लो और भक्त की मेरे परीक्षा भर ले लो। परंतु मेरे भक्त की परीक्षा बड़ी सावधानी से लेना। भगवान शिव का आदेश पाते ही माता पार्वती चल पड़ी। वहां पर जाकर माता पार्वती ने एक भिखारिन वृद्धा का वेश धारण कर लिया और उस शिव भक्त के पास जा पहुंची और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? तो वह भक्त बोला, अवश्य माते। और उसने जो 4 रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटी उस वृद्ध औरत को दे दिया, जो माता पार्वती वेश बनाकर आई थी, और 2 रोटी खुद के लिए रख लिया, जो स्वयं आसन लगाकर खाने के लिए बैठने ही वाला था। तब वृद्धा माँ बोली, हे बेटा, इन 2 रोटियों से मेरा काम कैसे चलेगा? मैं अकेली नहीं हूँ। बेटा, मेरा एक बहुत ही वृद्ध और बूढ़ा
पति भी है, असहाय है, जो कई दिनों से भूखा भी है। कृपा करके उसके लिए भी कुछ दे दो। तब उस शिव भक्त ने अपनी उन 2 रोटियों को भी उस भिखारिन वृद्धा को दे दिया और बड़े संतोष के साथ उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी वजह से मुझसे ज़्यादा अधिक भूखे व्यक्ति को खाना मिल सका। भक्त ने अपने लोटे से पानी उठाकर पिया और आत्म संतोष के साथ वहाँ से जाने लगा। तब वृद्ध भिखारिन बोली, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? तो भक्त ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। वो बोली, हे शिव भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए वह मुझसे मांग लो। तब उस शिव भक्त ने माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं उनसे क्या कुछ मांगूं जो खुद अपनी और अपने पति की भूख शांत करने हेतु मुझसे अभी अभी रोटी मांगकर ले जा रही थी, जो स्वयं दूसरों के समक्ष अपना हाथ फैलाकर पेट भरने के लिए मांग रही हैं, वो मुझे क्या दे सकती हैं? तब माता मुस्कुराने लगी। भक्त ने श्रद्धापूर्वक माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, परंतु हे माँ, अगर आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दे कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिले उसे दीन दुखियों में लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक जीवन जी सकूं। तब माता पार्वती ने कहा, तथास्तु, और वहां से वे वापस लौट गई। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर माता बोली, हे प्रभु, आपके भक्त धन्य है। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। भक्ति से जुड़ी उनकी उदारता उन्हें अत्यंत दान कराती है। वे खाली हाथ रहकर भी संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट रहते हैं। भगवान जितना भी दे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और संतोष के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। प्रभु के चरणों में अपना जीवन अर्पित करना चाहिए और जितना हो सके दान, पुण्य, धर्म का कार्य करना चाहिए। आप सभी को यह शिव भक्त की कहानी कैसी लगी अवश्य बताइए। ओम नमः शिवाय।